Hello students, let's see the question. One function of parasympathetic nervous system is तो parasympathetic nervous system का क्या function है? Contraction of hair muscles, stimulation of sweat glands, acceleration of heartbeat और constriction of pupil. So पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि parasympathetic nervous system करता क्या है. तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि बेसिकली आपकी बॉडी को वो चिल करवाता है, मतलब आराम से रहो, कुछ जल्दबाजी नहीं है, आप एक नॉर्मल अवस्था में आ जाते हो. और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि यू विल बिकम अलर्ट और आप अपने आसपास में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे, देखने लगोगे क्या चल रहा है क्या नहीं. तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इनकी वजह से जो होता है, तो इसके क्या क्या चीजें इसमें एक्टिवेट हो सकती है. तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, धक 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 दिल करने लगेगा. फिर डायलेशन ऑफ पीपल हो जाएगा ताकि आप आराम से आप अच्छे से देख पाओ सब कुछ क्या हो रहा है. बेसिकली अलर्ट हो जाते हो आप. फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्प्स हो जाएंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स जो है ना, इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए का क्या मतलब है? सो ऑप्शन ए का मतलब है एक्चुअली हेयर मसल्स की जगह यहाँ पे होना चाहिए था कि हेयर के जो बॉटम में जो इफेक्टर मसल्स हैं, बेसिकली ये बात कर रहे हैं पाइलो इरेक्शन की. सो पाइलो इरेक्शन इन द सेंस, नॉर्मल भाषा में बोले तो गूज बम्प्स, या हिंदी में बोले तो रोंगटे खड़े हो जाना, राइट. सो जब हम एकदम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं. तो दैट इज व्हाट इज पाइलो इरेक्शन, बट ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में. स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, अब आपको पसीना निकल रहा है, ठीक है, आपको पसीना निकल रहा है. एंड सी है एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट. अब हार्ट बीट आपका बहुत जोर धक 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 करने लगता है, मान लो कोई चोर आपके पीछे पड़ गया है ना, तो ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही होता है. कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल का मतलब है कि वो कंस्ट्रिक्ट कर गया, यानी कि नॉर्मल लाइट अंदर जा रही है. तो डायलेशन ऑफ प्यूपल इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. यहाँ पे हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की निशानी. और स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि होता है ना कभी कभार कि जो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तो हमारे पसीने छूटने लगते हैं, है ना, तो वो भी सिंपैथेटिक में. तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. तो ये सारे के सारे आप इसमें देख सकते हो आप. जैसे कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, ये आपका दिया हुआ है पैरासिम्पथेटिक के अंदर, क्योंकि सिंपैथेटिक में क्या होगा, आई की प्यूपिल डायलेट कर जाएगी, ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर. सो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला आंसर हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक पूछा है ना, बाकी सारे सिंपैथेटिक की निशानियां हैं. सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.